और कितना बड़ा स्कैम है ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई ये भी बिक गई है, ये ट्रस्टेबल कंपनी नहीं है। तो हेलो गाइज भाई, कैसे हो आप सबका फिर से वेलकम है अपने इस चैनल पे। तो जैसे कि गाइज आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या अपनी यामाहा रेज़डार जो है एक झूठी कंपनी है। आज जो है मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। जितने भी कंपनीज़ हैं, जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम इंडिया में चलते हैं। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनीज़ जो है आई थी। सबसे पहले थी भाई हीरो, जो सबकी इतनी ज़्यादा चहेती है पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा नाम अगर टू व्हीलर्स में है तो वो है भाई हीरो का। मारुति सुजुकी, चाहे वो सुजुकी समझ लो चाहे मारुति सुजुकी, दोनों एक ही कंपनी है। तो आप ये समझो कि सुजुकी और मारुति सुजुकी एक साथ ही आई थी, है ना। मतलब जो गाड़ी मैन्युफैक्चर है, जो कार्स बनाती है और जो टू व्हीलर्स बनाती है, ये दोनों एक ही कंपनी है। तो जब हम इनके टू व्हीलर्स लेते हैं वो भी सुजुकी नेम से ही आता है और अब मारुति नाम हट चुका है। उसके बाद भाई टीवीएस, ये भी भाई बहुत बड़ी एक कंपनी है इंडियन मार्केट में। टोयोटा, आप सोचो टोयोटा भी आई थी। मैं हैरान हूँ मतलब ये सब सोच के कि कैसे इन्होंने किया, कैसे ये सब। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई थी। अब जो मेन बात हो रही है, ये टॉपिक तो आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये जो टॉपिक है ये है E20 पेट्रोल के लिए। कि ये जो E20 पेट्रोल मिक्स किया जा रहा है जिसके वजह से लोगों के इंजन्स ख़राब हो रहे हैं, ये इसलिए बुलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि चलो यार कस्टमर्स को या जितनी पब्लिक है उनको हम पे तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन शायद कंपनीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट हो। तो इन्होंने इसलिए इन सब कंपनीज़ को इनवाइट किया और इनमें से बहुत सारी कंपनीज़ आ गई, मतलब जो मे बी बिक गई। बट क्या अपनी यामाहा भी बिक गई? क्या यामाहा भी झूठी है? ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि इनको बुलाया क्यों गया था और इनका मकसद क्या था। देखो, इनको जो बुलाया गया था ना, ये इसलिए बुलाया गया था ताकि ये लोग बोले E20 के बारे में और E20 के पॉजिटिव चीज़ें बताएं और उसकी बस तारीफ़ ही करें, जिसके वजह से अपनी जो इंडियन पॉपुलेशन है या इंडिया की जो पब्लिक है भाई, ये लोग जो है बेवकूफ़ बन जाए। लेकिन अब वैसा टाइम नहीं है और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई यामाहा का, तो मैं लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ भाई हीरो से, क्योंकि हीरो पूरे इंडिया का एक ऐसा टू व्हीलर मार्केट है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में बिकता है। क्योंकि हर जगह गाँव में, सिटीज़ में, या जिनको ज़्यादा गाड़ी की नॉलेज नहीं होती उनके मुंह पे भाई हीरो ही रहता है ना। जैसे कि पहले बोलते थे कि कोई भी मोबाइल है तो नोकिया ही निकलता था मुंह से। कोई ये नहीं बोलता था कि कोई और भी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, सीधा नोकिया ही चला रहता था मुंह पे सबके, है ना। तो वैसे ही हीरो कंपनी है और उसके बाद बजाज, टीवीएस, ये सब है। तो हीरो कंपनी ने क्या बोला E20 पेट्रोल को लेके, मतलब हैरानी वाली बात है। उन्होंने ये बोला कि E20 पेट्रोल से कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यूज़ करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके व्हीकल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और लोगों की यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं जो E20 कंप्लाइंट है ऑलरेडी। अभी मैं एक एक करके बता रहा हूँ हर एक चीज़, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपको एक असलियत भी पता चलेगी लास्ट में। दूसरा नंबर मैं मारुति सुजुकी की बात करता हूँ या सुजुकी की बात करता हूँ, दोनों एक ही कंपनी है, अब तो मारुति नहीं है नाम। तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों ने इसमें टेस्ट किया हुआ है E20 पेट्रोल को, तो हमें कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आई, फर्स्ट क्लास चल रहा है, हमारे इंजन सही चलेंगे, परफेक्ट चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डलवा सकते हो। बट अभी एक वीडियो आया था, आप अगर सर्च भी करोगे यूट्यूब में या गूगल में, जहाँ पे ये पता लगा है, उनके मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इसमें E10 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवा सकते। और अगर E पेट्रोल डालने के बाद आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है आपके व्हीकल पे, तो जो है फटाफट से आप जो है नॉर्मल पेट्रोल ही डाल लेना, E10 के ऊपर मत जाना। E10 तक अगर चलता है तो ही ठीक है, वरना आप नॉर्मल अच्छे से अच्छा पेट्रोल ही डलवाना अगर आपको लगता है कि आपके इंजन में प्रॉब्लम आ रहा है। सोच रहे हो, ये मैनुअल में लिखा हुआ है कंपनीज़ की, जो कंपनी साफ क्लियर कहती है। बट वहीं सुजुकी क्या बोलता है कि हमने तो भाई चेक किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ रहे हो, मतलब बिक गए हैं भाई साहब, या किसी प्रेशर में आके ये चीज़ बोला जा रहा है, क्योंकि उनको पता है उनका बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में और गवर्नमेंट ने बोला है, तो मे बी आप समझ जाओ, क्योंकि मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता खुले होके ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं भाई टोयोटा पे। टोयोटा जैसी कंपनी, आप सोचो कितनी रिलायबल गाड़ी बनाती है। तो आप भी एक बार यूट्यूब में या गूगल में सर्च करना, मनीष कश्यप के नेम से शायद आपको मिल जाएगा। तो उनकी गाड़ी टोयोटा की है, मेरे ख्याल से लेजेंडर है, उनकी गाड़ी तक ख़राब हो गई है। ओनली 12,000 किलोमीटर्स उनकी गाड़ी चली है। टोयोटा जैसी कंपनी जो इतनी रिलायबल गाड़ी बनाती है,
तो ये सब जो है एक एग्जाम्पल है कि E20 कितना खतरनाक बन चुका है, किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट खुद के लोगों को अमीर बनाने के लिए ये सब चाल चल रही है, और कितना बड़ा स्कैम है ये तो बहुत बड़ा स्कैम है जो कि एकदम साफ दिख रहा है लोगों को। और देखो कंपनीज कैसे इनके प्रेशर में आके, या जो भी है वो मुझे नहीं पता, कुछ भी होगा प्रेशर ही समझो, है ना, तो इसमें आके कैसे इनके लिए ही बोल रही है। ऐसे TVS ने भी बोला, और भी जो भी 2-3 कंपनी और आ रखी थी, सब ने यही बोला कि हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके फेस में लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई कुछ तो गेम है, कुछ तो झोल है। तो गाइस देखो, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो जर्मनी है वहाँ पे E10 तक का ही पेट्रोल चलता है, US में भी E10 तक का ही पेट्रोल चलता है। जो इतनी ज़्यादा एडवांस कंट्री है, इन सब में भी भाई E10 तक चलता है, क्योंकि उनको पता है कि अभी ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। मजाक नहीं है कि आप गन्ने के जूस डाल रहे हो, मतलब भाई गन्ने का जूस एक कहने की बात है, जो भी है एथेनॉल कह लो आप उसको एक अच्छे लैंग्वेज में, तो उसको डाल रहे हो इंजन में, तो धीरे धीरे आप उसको चेक करो ना, इसके ऊपर रिसर्च करो। एकदम से E20 लाना बहुत बड़ी बात है, और बहुत चीज़ें, बहुत अरबों रुपए लोगों को नुकसान हो गए हैं। कितनी मुश्किल से लोग गाड़ी खरीदते हैं। आप सोचो अगर आपके पास एक स्कूटर भी है, अपनी यामाहा रेज़र ही है, आप वो नहीं लेते हो, कैसे भी लेते हो, तो उसमें अगर एक बार प्रॉब्लम आ जाए नई गाड़ी में ही, 10,000 किलोमीटर में उसका इंजन ख़राब हो गया है, तो आप क्या फील करोगे कंपनी के लिए, और खुद के ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि इतने पैसे आपने दिए 1 लाख से ऊपर की। भाई आजकल स्कूटर सारे, कुछ भी ले लो आप, छोटे से छोटा बाइक भी लोगे तो भी 1 लाख से ऊपर का आता है जब वो ऑन रोड पड़ता है। तो अब मैं बात करता हूँ भाई जापान की। जापान में क्या है, अभी भी E3 यूज़ होता है, E10 तो वो लाएंगे 2030 तक, और E20 का उन्होंने प्लान किया कि वो 2040 में जाके आएगा। और हम लोगों के यहाँ पे देखो कितनी बड़ी गेमबाजी चली है, E20 पहले ही लिया है। तो ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि देखो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग जो है इसको स्प्रेड कर सकते हैं, नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, एक अवेयरनेस वीडियो बनाएंगे, तो लोगों के मन में और मतलब गुस्सा होगा। गुस्से की वजह से क्या है कि लोग और समझेंगे इस चीज़ को, और जो लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिनको पता नहीं है, देखो उनकी गलती नहीं है, वो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब तक उनको जो है भाई असलियत पता नहीं चलेगी तब तक वो सपोर्ट करते रहेंगे। कोई भी इंसान है, जब तक भरोसा नहीं टूटेगा तब तक वो उस पर भरोसा करता रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें अपनी इंडिया में चल रही है। E20 पेट्रोल बहुत नुकसान कर रहा है। E20 कंप्लाइंट जो है, चलो वो झेल जा रही है, जैसे भी चल रही है, अपनी यामाहा रेज़र E20 कंप्लाइंट है, वो चल रही है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन जो मारुति की पहले की गाड़ियां हैं, या जितनी भी गाड़ियां हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो E20 कंप्लाइंट गाड़ियां हैं ना भाई, वो भी ख़राब हो रही है। अब जैसे मैंने आपको मनीष कश्यप का बताया कि उनका जो फॉर्च्यूनर है लेजेंडर, वो भाई ख़राब हो गया, और जब उन्होंने उसमें चेक किया तो उनको पता है कितना जो क्वान्टिटी है एथेनॉल का मिला, भाई 40%, 20% जो है गवर्नमेंट बोल के बेच रही है। तभी E20 में भी और जल्दी खराबी आ रही है, क्योंकि उसमें E20 नहीं, बहुत ज़्यादा एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, लाइक E30, मतलब 30%, 40%। मतलब ये हो कैसे रहा है ये किसी को नहीं पता, ये आगे से ही हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले मिक्स नहीं कर सकते। पेट्रोल पंप में जो भी पेट्रोल आता है वो आगे से बन के एक साथ ही आता है, और वो उनके टैंक पे गिर जाता है। तो ये चीज़ जो है, या तो अगर गेम चल रहा है तो ये आगे से चल रहा है, और सब लोग जानते हैं कि ये गेम कहाँ से चल रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी सेफ्टी चाहता है। लेकिन सब समझ तो सकते हैं ना, तो भाई अगर सब एक बंदे को समझ के टारगेट करेंगे ना, तो बंदा ज़रूर हारेगा। और ये सब चीज़ कर भी कौन रहा है, जिसको नॉलेज ही नहीं है पेट्रोलियम की, जिसको नॉलेज है ही नहीं इन सब केमिकल्स की, उसके हाथ में पावर्स हैं। सिर्फ एज ज़्यादा होने से या पोस्ट बड़ी होने से हम उसका इज्जत नहीं कर सकते ना भाई। हम क्यों करें किसी पे भरोसा, क्या लगता है वो हमारा, है ना। ठीक है, पोस्ट ज़्यादा है तो हम लोग इज्जत करते हैं, हर कोई, जितने भी नॉर्मल पब्लिक्स हैं सब लोग इज्जत करते हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है उनको नीचे गिराना और लात मारना, समझ गए। तो ऐसे लोगों को ना जो दुनिया को खा रहे हैं, मतलब अपने पैसे, मतलब सोच रहे हो, अमीर गरीब किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि बाइक्स जितने मिडिल क्लास लोग चला रहे हैं, गाड़ी भी मिडिल क्लास लोग चलाते हैं, जैसे कि नॉर्मल कार होते हैं ना, और महंगी से महंगी गाड़ियाँ भी चल रही है मार्केट में। तो सबके पैसे खाए गए हैं, और ये सारा पैसा स्टोर हुआ है सिर्फ एक बंदे के पास। मैं हैरान हूँ। और ये चीज़ जो है ना, इंडिया में सपोर्ट कौन कर रहा है, आप लोग भी जानते हैं कि सपोर्ट करने वाला तो एक ही है, क्योंकि वो भी सब कुछ जानता है। तो किसी का खुलासा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक हिंट दे सकते हैं, और लोग इससे समझ भी जाएंगे, जिनके पास दिमाग होगा, थोड़ा सा समझ गए होंगे इस वीडियो को देख के, है ना। तो ये चल रहा है अपने इंडिया में। अब लास्ट में बात करता हूँ भाई यामाहा की। यामाहा ने क्या किया भाई, यामाहा गई ही नहीं, यामाहा नहीं गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है,
मैं ये नहीं जानता और कौन कौन सी कंपनी नहीं गई, बट मुझे यामाहा से मतलब था, क्योंकि अगर यामाहा भी चली जाती ना, वैसे मेरी कंपनी तो है नहीं, मुझे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मुझे क्या बुरा लगना था। लेकिन मुझे खुशी हुई कि वो नहीं गई, वो इस चीज़ से अलग रही। अगर यामाहा भी जाके बोलती हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं है, तो मुझे भी लगता कि हाँ भाई ये भी बिक गई है, ये ट्रस्टेबल कंपनी नहीं है। E20 तक यामाहा के सारे व्हीकल्स बहुत बढ़िया चलते हैं। हाँ, अब अपने इंडिया में अगर E20 से ज़्यादा ही कुछ मिक्स करके बेचा जा रहा है तो उसमें यामाहा भी गारंटी नहीं लेगी। बट ये सही है कि हाँ भाई यामाहा ऐसी चीज़ में जाती ही नहीं, और ना ही उन्होंने कुछ अपना कमेंट किया, क्योंकि उनको पता है E20 कंप्लाइंट है अपना इंजन, और E20 अगर डालेंगे पेट्रोल उसमें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे रिलेट। और अगर E20 नहीं डाल रहे हो, E30 E40 डाल रहे हो, तो भैया वो कोई गारंटी नहीं देगी। और वो पता भी चल गया, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने भाई चेक भी किया पेट्रोल पंप में अपने बोटल्स वगैरह में भर के। जैसे मनीष कश्यप जी की मैं बता रहा हूँ, इन्होंने तो पूरा टैंक खुलवाया गाड़ी का, उसमें देखा कि इनको जो है भाई इतने, मतलब आप सोचो इतना क्वांटिटी था पेट्रोल का, और उसमें 40% एथेनॉल था। तो एथेनॉल जो है मिलाया जा रहा है E20 के नाम पे, एक्स्ट्रा एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आप सोचो जेब कितनी भर चुकी होगी उनकी, जेब इन्होंने फुल भर ली है। इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक जांच होना चाहिए CBI के थ्रू, या जैसे भी जो भी सबसे टॉप क्लास की जांच पड़ताल है भाई वो होनी चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल होता है, चाहे वो कोई भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सबके पैसे खाए गए हैं और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। जो भी है जेल में डालो, लात मारो इनके पीछे, जेल में डालो इनको, कोई इज्जत नहीं है भाई, इनके लिए कोई इज्जत नहीं है। और साथ ही साथ इनकी हर एक चीज़ बेकार है। इन्होंने तो रोड भी ऐसे बना रखे हैं, दिल्ली देहरादून आप हाईवे देखोगे तो उसमें कितने कंप्लेंट्स अभी से आने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब आप देख रहे हो करप्शन लेवल जो है अपने इंडिया से ज़्यादा कहीं नहीं है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है या कुछ समझ में आया है यामाहा को लेके और अपने इंडिया को लेके, तो ज़रूर लाइक या कमेंट करना। और बाकी अपने क्वेश्चंस तो आप पूछते ही हो हमेशा, और वो पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं हमेशा आंसर दूंगा आपका, जैसा भी विदिन 48 आवर्स जैसे भी करके देना हो, चाहे वो कमेंट पे मेरे को आंसर देना हो, चाहे मैं जैसे वीडियो बना के देता हूँ हर किसी चैनल के नेम के साथ, तो वो तो आपको ज़रूर कमेंट का आंसर मिलेगा। तो आज का मेरा वीडियो यामाहा रे ZR 125 के ऊपर तो था, बट आज मैं उसकी क्वालिटीज़ और उसकी जो रिस्पेक्ट है ना, उसको शो करने के लिए आपके पास आया था। और रिस्पेक्ट सच में और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इंजन की खराबी चलती है, वो सब एक मैकेनिकल चीज़ें हैं, वो दुनिया में हर जगह होती रहती है, बट एक जो इंसान का या किसी का ट्रस्ट होता है ना, वो चीज़ सामने आना बिल्कुल एकदम लॉयल होके, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही यामाहा कंपनी है अपनी जो कि बिल्कुल लॉयल है, और मुझे और भी ज़्यादा इस पर भरोसा होने लग गया है इन चीज़ों को लेके, कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, जो है वो है, कुछ गलत है तो वो तुम्हारे वजह से होगा तो वो गलत है, वो तो है ही। अगर हम E0 में भी कुछ और मिला दे, हमने पेट्रोल डलाया और हम अपनी टंकी में पानी मिला दे, तो ख़राब हो जाएगा ना, कंपनी थोड़ी ना गारंटी लेगी उस चीज़ की। लेकिन कंपनी जिस चीज़ की गारंटी लेती है, जैसे कि E20 की गारंटी अपनी यामाहा कंपनी लेती है, तो उससे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। E20 कंप्लाइंट है, जैपनीज़ इंजन है, जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है, जैपनीज़ रिसर्च है, तो ये सब करने के बाद जो है जैपनीज़ कंपनी या कोई भी बाहर की कंपनी कुछ अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च करती है। तो ये सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अपने इंडिया में कंडीशन जो है ना धीरे धीरे बहुत ख़राब हो रहे हैं, लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं, और बहुत ही बेकार सिस्टम हो गया है, सच में बहुत बेकार सिस्टम हो गया है। ये तो खुलेआम कुछ भी करने वाली बात हो गई है। तो गाइस, इस वीडियो में आज जो था इतना ही था। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।